आप आए, आपसे निवेदन है कि ये कुछ देर अपने विचार रखें। श्री संकल्प साहब जी छत्तीसगढ़ से आप पधारे हैं, कोरबा क्षेत्र से। कुछ विचार रखने जा रहा हूँ। विचार रखने के पूर्व एक छोटा सा भजन भी रखने जा रहा हूँ। भजन के भाव को समझते हुए भजन से लाभ उठाएंगे। आओ मेरे प्यारे भाइयों, आओ मेरी प्यारे बहनों, समझो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। तीन लोक में संत बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। उतना खाली कर देते। आओ मेरे प्यारे भाइयों, आओ मेरे प्यारे बहनों, समझो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। तीन लोक में संत बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। मानुष जन्म बड़ा सुखदाई, बिन जाने जग में भरमाई। मानुष जन्म बड़ा सुखदाई, बिन जाने जग में भरमाई। 84 में मट भटकाओ, 84 में मट भटकाओ, अपनी प्यारी जान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। संतों के संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो। संतों की संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो। बकुलेपन को बिल्कुल छोड़ो, ज्ञानो ज्ञान त्यागो मान गुमान को। संतों की संगत में बैठो, त्यागो मान गुमान को। दिव्य ज्योति का दर्शन कर लो, सत्य ज्ञान हृदय में धर लो। दिव्य ज्योति का दर्शन कर लो, सत्य ज्ञान हृदय में धर लो। तब तुम कर लोगे असली, और तब तुम कर लोगे असली, और नकली की पहचान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। संत श्री का आश्रम तीरथ, जन्म मरण मिट जाएगा। देखिए, आश्रम तीर्थ का रूप में आज विख्यात हो गया है।
संत श्री का आश्रम तीरथ जन्म मरण मिट जाएगा। सदगुरु दीन दयालु दाता, सदगुरु दीन दयालु दाता, देते पर निर्वाण को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को, दिखलाते भगवान को। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सत्संग ही हमारे दुखों का निवारण करने का सुंदर साधन है और कोई साधन नहीं दुनिया में। सत्संग ही जीवन को सभी दुखों से छुटकारा दिलाने वाला सुंदर साधन है। परंतु हम सत्संग को समझ लें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरगव काज। कबीर साहब कहते हैं, शब्द को सुन करके आदमी अपराधी बन जाता है और आपराधिक काम करके अपने जीवन को नारकी बना डालता है। शब्द ही को सुन करके, शब्द ही का खेल है अपराध होने में, और शब्द ही खेल है। और शब्द को सुन करके बड़े बड़े अपराधी अपने को बदल करके एक अच्छा जीवन जीना शुरू कर देता है, संत बन जाता है। ये भी शब्द का ही खेल है। इसलिए हमें शब्द पर विशेष समझने की आवश्यकता है। शब्द पर संसार ब्रह्मांड छिपा रहता है। शब्द ना हो तो कुछ हम जान नहीं पाएंगे। इसलिए शब्द को समझने की आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था, सत्संग ही संत सारे दुखों का, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा करने का बहुत सुंदर साधन। सत्संग के माध्यम से हम सभी परमार्थिक बातों को जानते हैं। सत्संग में ना बैठने के कारण से परमार्थिक बातों को हम नहीं जान पाते हैं और अपने जीवन को उज्जवल नहीं बना पाते हैं, दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो सत्य को समझने के लिए पहले सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जड़ चेतन दो वस्तु अति प्रसिद्ध जग माय, इनके पारख प्राप्त बिना बंधन छूटत न। सदगुरु कबीर साहब हमें मार्गदर्शन देते हुए, सीख देते हुए, उपदेश करते हुए कह रहे हैं, सत्य, जड़ और चेतन, ये दो सत्य अनादि काल से है, दो के अतिरिक्त तीसरा नहीं। जड़ में हवा, पानी, आगी, माटी, और चेतन प्राणी, चार खानी के प्राणी जीव चेतन आत्मा की गणना में आते। और जड़ में हवा, पानी, आगी, मिट्टी का संयुक्त रूप जो तो आँख से देख रहे हैं, ये सब जड़ है। इन्हीं को सही ढंग से हमें जानना है। तो सत्य दोनों तो हैं। सत्य उसे कहते हैं जिनको कोई बनाता नहीं, जिनका विनाश नहीं होता है, निर्माण भी नहीं होता है, अनादि अविनाशी दोनों हैं। परंतु जड़ सत्य होते हुए भी
हमारे कल्याण के कार्य मार्ग में बंधन का कारण बना रहता है। आज समाज में जो नाना प्रकार के आपराधिक कर्म हो रहे हैं, आपसी कलह झगड़ा लड़ाई हो रहे हैं, इनका कारण क्या है? जड़ सत्य को ही सब कुछ मान करके लोग बाग जड़ सत्य में ही फंसे हुए, उसी में बंधे हुए। तो हमें चेतन सत्य को समझना है। चेतन सत्य, और ये सत्संग से ही समझा जाता है। कोई भी चीज को हम जानते हैं सत्संग के माध्यम से जानते हैं, सद्ग्रहण के माध्यम से जानते हैं। तो ये दो साधन है जानने का, सत्संग और सद्ग्रहण। सत्संग तभी हो पाता है जब कोई संत महापुरुष गुरुजन विवेक विचारवान मानव मिल जाते हैं, तब सत्संग होता है। इसे गोष्ठी कहते हैं, सत्संग नहीं कहा जाता। यद्यपि सत्संग के नाम से इनको भी हम पुकारते हैं, लेकिन जो वार्तालाप के रूप में सत्संग हो रहा होता है वह एक वार्तालाप होता है, असली सत्संग नहीं। वार्तालाप आपस में गोष्ठी चर्चा, इसके के माध्यम से असली सत्संग को जानते हैं। गोष्ठी ना हो, चर्चा ना हो, आपस में हम आप मिल करके प्रश्न समाधान ना रखें तो असली सत्संग को भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए असली सत्संग को जानने की जरूरत है। असली सत्संग क्या है? एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें। असली सत्संग क्या है? सुना जाता है सदगुरु कबीर साहेब काशी से भ्रमण करते हुए गुजरात प्रांत पहुँचे हुए थे। एक कबीर पंथ का आश्रम के जो संत थे आचार्य जी, उन्होंने जाना कि सदगुरु कबीर साहेब भ्रमण करते हुए गुजरात आए हुए हैं, उनको अपने आश्रम में निवेदन करके लाया जाए ताकि हमारा आश्रम भी उनके चरण पड़ते ही पवित्र हो जाएगा। कबीर के पास जाकर के आचार्य जी निवेदन किए। कबीर साहेब निवेदन को स्वीकार किए, उनके आश्रम पहुँचे। कबीर साहेब का स्वागत किए। आचार्य जी चरणामृत लिए, चरण धोए, आरती किए, पूजा किए। सत्संग की व्यवस्था हुई। मंच पर सदगुरु कबीर साहेब को आसीन किए और सब संतगण, भक्तगण, आचार्य सब नीचे बैठे। सब ने निवेदन किया कि गुरुदेव, ये जन्म मरण के बंधन से छुटकारा कैसे हो, इस विधान को बताइए, ज्ञान दीजिए, उपदेश कीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। सबने निवेदन किया। सदगुरु कबीर साहब निवेदन को सुने, परंतु बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं बोले। लगभग सदगुरु कबीर साहब निवेदन को सुन करके बोले तो कुछ नहीं,
लेकिन मौन रहे, मौन। लगभग 1 घंटा मौन बैठे रहे मंच पर। सभी सोचते रहे कबीर साहब कुछ उपदेश करेंगे, कुछ सुनाएंगे, परंतु कबीर साहब मौन रहे। और जब बोले तो क्या बोले? कबीर साहब क्या बोले? सज्जनों, संतों, मैं अन्य स्थल में जाना चाहता हूँ, मुझे विदा करें। मैं अन्य स्थल में जाने के लिए निवेदन स्वीकार कर लिया हूँ, मुझे विदा कीजिए। सभी संत भक्त आचार्यगण कबीर साहब को विदा कर देते हैं। कबीर साहब चले जाते हैं। उसके बाद में सब भक्त संतगण रह जाते हैं। तो संतों ने कहा आचार्य जी से कि संत जी, आचार्य जी, आज तो सत्संग कुछ हुआ ही नहीं, कबीर साहब कुछ बोले ही नहीं। तब आचार्य जी ने क्या कहा? अरे आज जैसे सत्संग कभी हुआ ही नहीं। देखिए कैसा उत्तर दे रहे हैं। आचार्य जी से पूछे कि आज तो सत्संग नहीं हुआ, साहेब जी तो कुछ बोले ही नहीं। तब आचार्य जी ने उत्तर दिया, आज जैसे सत्संग कभी हुआ ही नहीं। क्या मतलब? आचार्य जी ने कहा कबीर साहब असली सत्संग को हम लोगों के बीच में बता दिए, असली सत्संग को बता दिए, अनुभव करा दिए। तो असली सत्संग बोले ही नहीं तो असली सत्संग कहाँ हुआ? अरे बोलना नहीं ही असली सत्संग कहा जाता है। मौन हो जाना, मौन हो जाना ही असली सत्संग है। सत्य के साथ जुड़ जाना। जब हम सत्य के साथ जुड़ जाते हैं तब वाणी वहाँ रुक जाती है, वाणी थम जाती है। इसलिए बंधुओं, मौन होने की जो विधान है, विधि है, उनको जानने की जरूरत है। कैसे हम मौन हो सकते हैं, कैसे चुप रह सकते हैं, इन बातों को जाने और ये सत्संग के माध्यम से ही, वार्तालाप के माध्यम से ही इन सब बात को जान पाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद श्री संकल्प साहब जी। आप छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हैं और निश्चित रूप से हमारे बीच कई ऐसे गायक, कलाकार, भक्त लोग हैं, संत लोग हैं, वक्तागण हैं। हम समय से उनका विचार सुनते रहेंगे, उनके भजन सुनेंगे। लेकिन इस समय 10 मिनट के लिए और कुर्सी 10 मिनट ना, 10 पौने 6 तक के राम जी आए। राम आओ। परम आराध्य सद्गुरु अभिलाष देव जी को स्मरण करते हुए मुद मंगल में पूजनीय संत समाज इस सत्संग की सरिता में निमज्जन करते हुए सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, सत्संग हमारे जीवन में क्या काम करता है, इसकी क्या ज़रूरत है।
सत्संग की वह ज़रूरत है जैसे एक पौधे को पानी की ज़रूरत है। कोई भी पौधा हो, कोई भी फसल हो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो, लेकिन पानी के बिना वह हरा भरा नहीं रह सकता है। ऐसी हमारी जिंदगी है। बाहर की चमक दमक, बाहर के वैभव, घर, बाल बच्चे, रुपए पैसे, पद अधिकार, जवानी, सुंदरता, ये सब कितना आगमा पाई है, कितना क्षणभंगुर है, क्षण क्षण बदल जाता है। इन सब चीज़ों में रहना भी है, इनका उपयोग करना भी है और इनसे अपने मन को ऊपर भी रखना है। जैसे पानी में नाव पानी में ही चलती है, लेकिन पानी में ही डूबती भी है। तो कैसे किया जाए कि पानी में रह कर के हम पानी से पार भी हो जाएं और डूबने से भी बच जाएं। बस नाव को चलाने के सही तरीका चाहिए। ऐसी जिंदगी भी हमारी एक नाव की तरह है। सद्गुरु अभिलाष देव जी ने एक सुंदर सा भजन देखो बनाया है। उसकी पंक्ति है ये, हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हमारी नाव का मझधार में है सब समय, चारों तरफ विषयों का, इच्छाओं, कामनाओं का, वासनाओं का, देहाभिमान आदि जो मन में कुसंस्कार भरे हुए हैं, इन सब का गहरा पानी है। और इसी पानी में हमें अपने कल्याण की नाव का भी चलाना है, अपने जीवन को परमार्थ पथ में भी लगाना है। अब कोई कहे कि नहीं, जब तक ये पानी है, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाओं का, हम कैसे कल्याण प्राप्त कर सकेंगे? जब ये समाप्त हो जाएगा तब कल्याण का काम करेंगे। समाप्त कैसे हो जाएगा? समाप्त करने से समाप्त होता है, और समाप्त करने के लिए यही तरीका है कि आप जब से होश संभालें, जब से समझ में आवे, अपने मन को, अपने बाल बच्चों को, अपने लोगों को अच्छी बात बतावें, अच्छे राह पर चलने की प्रेरणा देते रहें, अच्छे ग्रंथों को पढ़ें, अच्छी संगति में रहें, अच्छी बातें सुनें और अच्छी बातें करें। आज इन बातों के लिए जंगल में रोने की भांति हो गया है। जैसे जंगल में कोई व्यक्ति दुखी होकर के रोवे तो कौन उसकी उस दुख दर्द भरी आवाज़ को सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे ही आज समाज में ये बात कहो, लोगों से ये बात कहो कि भैया जरा ज्ञान भक्ति में मन को लगाओ, सत्संग साधना में मन को लगाओ, और ये दुनिया बड़ी खट्टी है, ये सब छूटने वाला है। तो लोगों को लगता है ये क्या बात कह रहे हैं, ये 200 वर्ष पुरानी बातें कह रहे हैं, आज तो इसकी क्या ज़रूरत है? आज खूब हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास घर धन है, रुपए पैसे हैं, पद अधिकार है, और हम बंगले में, गाड़ी में चलते हैं, क्या ज़रूरत है? सब कुछ तो है हमारे पास। सज्जनों, चीज़ों का होना अलग बात है और मन का निश्चिंत, निर्भय, प्रसन्न होना बिल्कुल अलग बात है। अगर इन चीज़ों से ही सुख शांति मिली होती तो इन जो पुरा काल से बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, ये अपने अपने घर द्वार छोड़ करके जंगल में क्यों जाते? क्या ये नादान थे क्या? बुद्ध और भर्तृहरि, सनकादिक लोग, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार, कबीर, दयानंद, विवेकानंद,
विशाल देव, अभिलाष देव, सदगुरु पूर्ण साहेब, सदगुरु काशी साहेब, अरे इतिहास में भरे हुए हैं इन महापुरुषों का नाम। और ये क्या क्यों छोड़ करके गए? क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि ये संसार वैसे ही है जैसे एक रंग महल हो, सुंदर सा भवन हो और चारों तरफ वहाँ गहमा गहमी हो, अनेक प्रकार की बत्तियाँ जल रही हो और नाच राग रंग हो रहा हो, सुंदर वाद्य बज रहे हों, लेकिन अचानक खट से बिजली चली जाए तो सारे रंगमहल में सूनापन हो जाता है, अंधकार छा जाता है। क्या ऐसे हमारे जिंदगी में जो आज चहल पहल दिख रही है और चारों तरफ हर्षोल्लास आनंद के बाजे बज रहे हैं और खुशियों की धूम मची नहीं चली? फोन आता है, समाचार आता है, मैसेज आता है, पत्र पत्रिकाओं में बात छपती है कि फलाने का एक्सीडेंट हो गया, उनका हार्ट अटैक हो गया। रतन टाटा जी जो भारत के बहुत बड़े उद्योगपति थे और बहुत ही नेक इंसान थे, वे सेवा परायण व्यक्ति थे, देश के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और वे भी देखो चले गए। उनका अपना करोड़ों अरबों खरबों का जो विस्तार था पूरे देश और विदेश में, उनके लिए क्या रह गया? एक कौड़ी। और उनके आगे जो अब गति किए हुए धन, फैक्ट्री, कल कारखाने, उद्योग धंधे, उसके आधार पर होगी कि उनके किए हुए कर्मों के आधार पर? जो उन्होंने धर्म परमार्थ को, अच्छे संस्कार या जो भी के उस जीव तो असली से वर्तमान में भी हम खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं और इसी के आधार से इस जीवन के बाद भी। आज वर्तमान में कोई ना परलोक माने, इस देह के बाद कोई जीवन को ना माने, तो वर्तमान में तो खुशियों की जरूरत है, परिवार में, समाज में एक सुंदर व्यवस्था की जरूरत है। आखिर जब सत्संग में आप आएंगे आपको सद्बुद्धि मिलेगी, सदकर्म करने की प्रेरणा मिलेगी, धैर्य, संयम, सहनशीलता, त्याग, विनम्रता, गम, क्षमा, संतोष की बात जब सीखेंगे तब आप अपनी पत्नी से, पति से, बच्चों से, बहुओं तो फायदा तो मिलेगा घर परिवार में, और सुंदर माहौल बनेगा परिवार में और हंसी खुशी की जिंदगी जी सकेंगे। और जहाँ रहेंगे, चाहे आप नौकरी में रह रहे हो, फैक्ट्री में रह रहे हो, खेत में रह रहे हो, मित्रों में रह रहे हो, वहाँ भी आपके जीवन में सुंदर व्यवहार होने के नाते उसका लाभ मिलता रहेगा। इसलिए हम सबको बड़े प्रेम और उत्साह के साथ संतों में, सत्संग में जा कर के अपने लोक और परलोक को उज्जवल बनाने का काम करना चाहिए। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये हमारा जो समय है आज का, ये ऐसे ही नहीं रहेगा। बुढ़ापा चला आ रहा है तेजी से, शरीर में बदलाव हो रहा है तेजी से, आँखें, हाथ पैर, कमर सब कमज़ोर हो रहे हैं, छीण हो रहे हैं। और अगर इसी बदलाव में हमने अपने मन में जो उत्पन्न हो रहे कुसंस्कार है, इच्छाएं, कामनाएं हैं, उनको भी और सत्य की तरफ ना ले गए तो हमने तो कुछ नहीं कमाया। जैसे खाली आए थे वैसे खाली चले जाएंगे, और हम आप ही नहीं, पहले के लोग चले गए, हम लोग भी चले जाएंगे। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कई हजार लोग हैं, इसमें से कोई
मृत्यु ना हो, उसके शरीर में कोई तकलीफ, उसको कामनाएं वासनाएं ना सताती, कोई एक व्यक्ति तो होना चाहिए। नहीं, अंदर से जल रहे हैं, सबको व्यथा है। तो भाई जैसे रोग सबको एक समान है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, सब में एकता है। ये कहने की बात है कि हम हिंदू मुसलमान हैं, हम मनुष्य हैं और मनुष्यता के राह पर चलें। हमारे ऋषियों ने, गुरुजनों ने, महापुरुष संतों ने यही उपदेश दिया है। मनुर्भव जन्म, मनुष्य आज पैदा हो। और मनुष्यता की पहचान यह है कि हम दूसरे के दुख दर्द को पहचानें, सबके साथ सुंदर बर्ताव करें। सदगुरु कबीर का जो उपदेश है वो यही है, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। किसको चोट पहुंचाया जाए, किसको दुख दर्द दिया जाए, किसको धोखा दिया जाए, सबको तो अपने अपने कष्ट लगते हैं, दुख लगते हैं। तो सुखी बनो और दूसरों में सुख दो। जो हम चाहते हैं वही दूसरों को दें। और इसके लिए हम अपने निकट से शुरू करें, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने ही बाल बच्चों से और अपने जीवन से। सब कुछ बदलता जा रहा है, जीवन हमारा बदलता जा रहा है, लेकिन इस बदलाव भरे संसार में निराशा की जगह नहीं है कि हम ये सब सोच करके, सुन करके सिर पर हाथ धर के बैठ जाएं। हाय, अब तो ये सब बदल रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, हाथ पैर ढीले हो रहे हैं, आँख कमज़ोर हो रही, सब मर जाएंगे, सब छूट जाएगा, अब क्या होगा। अरे ये सब, इस निराश होने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह भी तो है, एक आपके साथ ऐसी चीज है जो कभी नहीं आपका छोड़ेगा और उसमें दुख नाम की चीज भी नहीं है। वो है आपका अपना आत्म अस्तित्व, अपनी चेतना, आत्मा। और वही है जिंदगी में, जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वश रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। तो इंद्रियों को स्वश रखो, दुष्कर्मों को, बुराइयों को, दोषों का त्याग करो और अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। और इन सब बातों का बोध, ज्ञान, शिक्षा कहाँ से मिलेगी? हमको या हमारे बच्चों को, हमारे समाज को? कोई स्कूल है, कोई शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर और कोई इंस्टीट्यूट है कि जहाँ पर बच्चों को भेजकर हम खुद जा कर के ये विद्या सुखी है? उसके लिए एक ही जगह है, वो सत्संग है, संतों की जगह है, ज्ञान वैराग्य साधना संपन्न, इंद्रिय जयी और जो दुनिया से निराश हैं, ऐसे महान संत गुरुजनों के शरण में जाइए। हम सब लोग ऐसे संतों गुरुजनों के पास जाकर के जिंदगी की वो आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करें और ये ऊर्जा हमारे लिए वर्तमान और भविष्य के लिए सब प्रकार से मंगलमय होगी, कल्याणदायी होगी। और ये काम हम सब लोग बड़ी निष्ठा से करें और इस बात को अपने बाल बच्चों में भी प्रकाशित करें। आज का समाज, आज के जो बच्चे बहुत तेजी उस दौड़ में भाग रहे हैं, सज्जनों, अगर हम इस दौड़ में उनको बदलेंगे नहीं, कुछ नई चीज नहीं देंगे, नई प्रेरणा नहीं देंगे, तो इसमें हम ही तमाचा खाएंगे। क्योंकि ये बच्चे बहिर्मुखी, चंचल होकर के वो स्वयं
अपने समाज, अपने परिवार को देंगे और इसका पूरा का पूरा खामियाजा मिल रहा है और आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए हम सब लोग सत्संग से जुड़े और सत्संग में भले बाहर के इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जो आपके हमारे जिंदगी की मूल आवश्यकता है उसके लिए भरपूर सामग्री संत गुरुजन दे रहे हैं। और सदगुरु अभिलाष देव जी की वाणियों में, उनके विचारों में, सदगुरु कबीर उनके दर्शन में इस बात की पुष्कल सामग्री है। हम सब लोग इन चीजों को ठीक अपना कर। मैं अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। हमारे बीच, हाँ आप ही बता दीजिए, हाँ, हमारे बीच हमारे कलाकार जो भजन गायक हैं, छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हैं, हमारे भक्तराज श्री गुरशरण जी। आप सब लोग उनसे सुपरिचित हैं, प्रतिवर्ष आते हैं, आपके सुंदर भजनों से सब लोग लाभान्वित होते हैं। ऐसे नहीं करो, हाथ उठा के बोलिए, जोरदार बोलिए, प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, गुरु अभिलाष साहिब जी की, परम पूज्य गुरुदेव जी की, संत समाज की, भक्त बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, अजी बचपन बीता खेल खेल में, भरी देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया, रे बंदे क्या पाया क्या खोया। जन्म सब धोखे में खोए दियो रे, जन्म सब। सदगुरु कबीर साहिब का ये पद, सदगुरु कबीर कहते हैं, जन्म सब धोखे में खोए दियो रे, जन्म सब धोखे में खोए दियो रे, जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो रे, जन्म सब धोखे में
जन्म सब धोखे में खो। चालीस बरस 40 बरस अंत जब लागे पाढ़ो मोह नयो, पाढ़ो मोह नयो। 40 बरस अंत जब लागो पाढ़ो मोह नयो, बाढ़ो मोह नयो। धन अरु धाम पुत्र के कारण, धन और धाम पुत्र के कारण निस दिन सोच भयो रे जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो रे, जन्म सब धोखे में खोए दियो रे, जन्म सब धोखे में खोए दियो रे, जन्म सब धोखे में खोए दियो। बरस 50 कमरे भाई टेढ़ी, बरस 50 कमरे भाई टेढ़ी, सोचत खाट पड़ो, सोचत खाट पड़ो। लड़का बाहर बोली बोले, लड़का बाहर बोली बोले, बूढ़ा मरी न गयो, बूढ़ा मरी न गयो रे, जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो रे, जन्म सब धोखे में खोए दियो रे, जन्म सब धोखे में खोए दियो। बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो,
सफेद भयो, बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो, केस सफेद भयो। कप पित बात धार लियो है, कप पित बात घेर लियो है, नैनन नीर बहो, नैनन नीर बहो रे। जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो रे। जन्म सब धोखे में खोए दियो रे, जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो। ना गुरु भक्ति ना साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो, ना शुभ कर्म कियो। ना गुरु भक्ति ना साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो, ना शुभ कर्म कियो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूटी गयो, हो चोला छूटी गयो रे। जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो रे। जन्म सब धोखे में खोए दियो रे, जन्म सब धोखे में खोए दियो रे। जन्म सब धोखे में खोए दियो रे, जन्म सब धोखे में खोए दियो रे। जन्म सब धोखे में खोए दियो रे, जन्म सब धोखे में खोए दियो। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी।